धन्यवाद बच्चों। प्रेमचंद के फटे जूते का यह दूसरा वीडियो होगा और दूसरा पेज भी होगा। दूसरा पेज में पढ़ता हूँ। लेखक के अनुसार यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे हुए जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लिए होते। लोग तो मांगे के कोट से बरदिखाई करते हैं। बरदिखाई करना मतलब शादी के लिए लड़कों को दिखाना। और मांगे की मोटर से बारात निकलती है। हर आदमी के पास मोटर नहीं होती, लेकिन किसी दूसरे से मांग कर हम बारात भी निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक लोग मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर हैं। एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होना। यहाँ जूता सामर्थ्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और टोपी सम्मान का प्रतीक है। आज की वही दशा है कि शक्ति के आगे सम्मान झुक जाता है। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो तो उसके सामने बहुत पढ़े लिखे लोग भी उसके सामने झुक जाते हैं। यानी शक्ति के सामने, सामर्थ्य के सामने सम्मान का महत्व कम हो जाता है। तो टोपी का दाम कम है लेकिन उसका महत्व अधिक है, क्योंकि वह सिर पर टोपी होती है। जूते महंगे होते हैं लेकिन उनका स्थान कहाँ है? पैर में है। अगर टोपी का महत्व है, जूते का महत्व चाहे जितना भी हो, टोपी का महत्व उससे हमेशा अधिक रहेगा। जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूं तो तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फटे हुए जूते पर ही व्यंग है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकली है, पर अंगूठे के नीचे का तला फटा हुआ है। किसी के जूते का ऊपरी हिस्सा फटा हुआ है और लेखक के जूते का तला फटा हुआ है, यानी निचले हिस्सा फटा हुआ है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तल्ला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। यहाँ भी व्यंग है। जूता जो फटा हुआ है प्रेमचंद का, ऊपर से फटा हुआ है। उंगली दिख रहा है तो लोग देखकर थोड़ा बुराई कर सकते हैं, लेकिन पैर तो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन लेखक के पैर, जूते का तला फटा हुआ है, नीचे से फटा हुआ है और पैर घिस रहा है जमीन से। जमीन, अगर पथरीली जमीन पर पैर पड़ा तो पैर छिल जाता है। लेखक यही कहना चाहता है, हरिशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि दिखावे की प्रवृत्ति से निजात मिलनी चाहिए। दिखावे के लिए लोग ऊपर से जूते अच्छे पहने हुए हैं लेकिन नीचे से उनका पैर घिस रहा है, उनका पैर छीलकर लहूलुहान हो रहा है।
लेकिन फिर भी लोग उस जूते को बदलते नहीं, अपनी प्रवृत्ति को बदलते नहीं, दिखावा की प्रवृत्ति को बदलते नहीं, लोग क्या कहेंगे इसका परवाह करते हैं। और तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचाऊं। लेखक का कहना है कि मैं इस तरह का फोटो कभी नहीं खिंचा सकता कि जूता फटा हुआ मैं किसी दूसरे से मांग कर खिंचा सकता हूँ, लेकिन इस तरह से फटा हुआ जूता नहीं। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सका। मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे किस तरह पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। कितना व्यंग है यहाँ। प्रेमचंद के कई पुस्तकों से यहाँ उदाहरण दिया गया है। क्या होरी का गोदान हो गया? होरी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है। क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान मरने के बाद होता है। गौ का दान मरने के समय या मरने के बाद भी लोग गौ का दान करते हैं। यहाँ व्यंग है। क्या होरी का गोदान हो गया? होरी गोदान का प्रमुख पात्र है और उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह गौ पाले, गाय पालने और गाय का दूध पीने तथा गाय की सेवा करने की उसकी दिली इच्छा थी। लेकिन जीते जी यह संभव नहीं हो सका। जीते जी उसे गौ का दान नहीं मिल सका। मरते समय उसे गौदान नहीं मिल पाया क्योंकि वह बहुत ही गरीब था। दूसरा व्यंग इसमें है, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू की खेत चर गई? यहाँ प्रेमचंद की एक कहानी से, पूस की रात कहानी से यह प्रसंग लिया गया। हल्कू नाम का एक गरीब व्यक्ति था जो खेत में नीलगाय की रखवाली कर रहा था, क्योंकि नीलगाय फसल चर जाते थे। तो रात्रि में वो कई बार उठता था, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कभी कभी आग जला लेता था और इस तरह से एक दिन उसकी नींद लगी और उसकी फसल बर्बाद हो गई, सब कुछ नीलगाय चर गए। और तीसरा सुजान भगत की जो कहानी है कि क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।